नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज की इस वीडियो में बात सिर्फ एक विदेशी दौरे की नहीं बल्कि भारत की उस नई रणनीति की है जिसने हिंद महासागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक पूरी तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो समझौते हुए हैं वह केवल रक्षा से जुड़े सौदे नहीं हैं। ये समझौते भारत की सैन्य ताकत, समुद्री प्रभाव, रक्षा निर्यात और इंडो पैसिफिक में बढ़ती भूमिका के संकेत हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल और सबांग पोर्ट, ये तीन नाम आने वाले वर्षों में भारत की रणनीतिक शक्ति की नई पहचान बन सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल समझौते की। पिछले कुछ महीनों से इस डील की चर्चा लगातार चल रही थी और पिछली यात्रा दौरान इस पर आधिकारिक मोहर लग चुकी है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है बल्कि भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। हजारों छोटे बड़े द्वीपों में फैले इस देश के लिए अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। भारत के लिए इसका महत्व और भी बढ़ा है। पहले फिलीपींस, फिर वियतनाम और अब इंडोनेशिया। इसका मतलब यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। जितने अधिक देशों तक ब्रह्मोस पहुंचेगी उतना ही भारत का रक्षा उद्योग मजबूत होगा, उत्पादन बढ़ेगा और दुनिया में भारतीय तकनीक पर भरोसा भी बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी खबर केवल ब्रह्मोस नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य है भारत की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का पहला निर्यात समझौता। यह इसलिए खास है क्योंकि अस्त्र पूरी तरह भारत में विकसित की गई मिसाइल है। इसका डिजाइन डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है और इसका निर्माण भी भारत में ही होता है। यानी यह भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की असली पहचान है, एक बड़ी कामयाबी है। अब तक हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइलों के अंतरराष्ट्रीय बाजार पर अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे देशों का दबदबा रहा है, इनका एकाधिकार रहा है। लेकिन अब भारत भी उसी श्रेणी में अपनी जगह बना रहा है। यह केवल एक मिसाइल बेचने की बात नहीं है बल्कि यह एक संदेश है, मैसेज है कि भारतीय रक्षा तकनीक अब वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा रही है। अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी ऐसी दूरी से भी दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है जहां पायलट उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। फाइटर जेट, बॉम्बर और दूसरे हवाई लक्ष्यों को यह बेहद प्रभावी तरीके से मार गिराने में सक्षम है। इसके उन्नत संस्करणों पर भी भारत लगातार काम कर रहा है। अब बात करते हैं उस समझौते की जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ सबसे अधिक रणनीतिक मान रहे हैं, सबांग पोर्ट। अगर आप नक्शे पर देखें तो इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास स्थित है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार गुजरता है। एशिया की ऊर्जा पूर्ति हो या अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार, मलक्का जलडमरू मध्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता था। वर्ष 2018 से इस विषय पर बातचीत चल रही थी और अब जाकर दोनों देशों ने इस बंदरगाह के संयुक्त विकास पर सहमति बनाई है। इस सहमति का अर्थ यह नहीं है कि भारत इस बंदरगाह का मालिक बन गया है, बल्कि मतलब यह है
कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर इसे विकसित करेंगे। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और भारत को इस अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यदि इसे भारत के ग्रेट निकोबार परियोजना के साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। एक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरी ओर सबांग पोर्ट और सामने मलक्का जलडमरू मध्य। यह पूरा क्षेत्र आने वाले समय में भारत की समुद्री रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इसी यात्रा के दौरान रक्षा के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। यानी यह केवल रक्षा साझेदारी नहीं है, बल्कि व्यापक रणनीतिक संबंधों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कुल मिलाकर यदि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विश्लेषण करें तो 3 बड़े संदेश स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला संदेश है, भारत का रक्षा निर्यात लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। और दूसरा, स्वदेशी रक्षा तकनीक अब दुनिया का भरोसा जीत रही है। और तीसरा संदेश है, भारत हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में इन समझौतों का असर क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और भारत की वैश्विक भूमिका पर किस प्रकार दिखाई देता है। लेकिन इतना तो तय है कि इंडोनेशिया की यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण अध्याय बनी है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस, अस्तर और सवांग पोर्ट से भारत की रणनीतिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।